हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो आज हम अपने छत पे गोभी लगाएंगे। उसके लिए क्या सॉइल मिक्सचर रखेंगे, कैसे बनाएंगे, गोभी लगाने से लेकर के गोभी हार्वेस्ट करने तक की वीडियो आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो सबसे पहले गोभी लगाने के लिए आपको कंटेनर का चुनाव करना है। यहाँ पे आप बड़े कंटेनर का चुनाव कर सकते हैं। छोटे में कम से कम आपको 15 बाई 15 या फिर 10 बाई 15 तक का ग्रो बैग का साइज लेना है, या फिर आपको इस टाइप के ग्रो बैग लेना है। 2 फीट चौड़ाई हो, 1 फीट हाइट हो, इस टाइप का ग्रो बैग का आप चुनाव करें। या फिर आप इस तरह से थर्माकोल पॉट का चुनाव करें। ये फिश बॉक्सेस है, ये इसमें आपको 4 गोभी के पौधे आसानी से लग जाएंगे। तो आप इन 3 तरह के कंटेनर का चुनाव करें। या फिर आप बड़े बड़े ग्रो बैग आते हैं इस तरह से, देखिए ऑनलाइन सभी जगह अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, सब जगह आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने मर्जी से जैसे आपको सुविधा हो या फिर जैसी आपकी बजट हो, उस अनुसार आप अपना कंटेनर का साइज लीजिए। अब हमने इस कंटेनर में बिल्कुल मिट्टी डाल दी है। ये देखिए, ये मेरा पहले का, इसमें मैंने गोभी लगा के बिल्कुल भी हार्वेस्ट कर ली हूँ। बहुत से गोभियाँ अभी लग रही हैं इस तरह से, देखिए इनमें फूल भी आ रहे हैं, लेकिन इनमें फिर से हम गोभी लगाएंगे। तो गोभी लगाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे सॉइल मिक्सचर। तो सॉइल मिक्सचर, ये देखिए हमारा जो मिट्टी है इसमें हमने अपने पौधे लगा के, ये देखिए खाली रूट से जितने भी हमने गोभी लगाए थे वो सारा न्यूट्रिएंट जो है मिट्टी से ले लिया। तो अब इसमें हमें फिर से इसको न्यूट्रिशन देना है ताकि हमारे फिर पौधे जो है अच्छे हो और उनमें फूल अच्छा आए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या क्या लेना है, किन चीज़ों को लेना है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला खाद जो है आपको लेना है गोबर की खाद, किचन वेस्ट खाद या फिर पत्तों की खाद, जो भी खाद आप ले सकते हैं वो लीजिए। अगर गोबर की खाद लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गोबर की खाद में क्या है, नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे हमारी पत्तियां कच्च ग्रीन रहती हैं। पत्ते का साइज और जो भी है, अगर पत्ते हरे भरे रहेंगे तभी उनमें फ्रूटिंग अच्छी होगी। इसलिए हम यहाँ पे गोबर की खाद लेंगे। अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो ये मेरा 10 फीट लंबा ग्रो बैग है, उसमें कम से कम हम अभी 5 से 7 केजी वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। अगर गोबर डालेंगे तो क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये ले लिया है। दूसरी खाद लिए हैं बोन मील। तो ये देखिए आधा केजी हम यहाँ पे बोन मील लिए हैं। आप अपनी कंटेनर के साइज से कम बेसी कर लीजिएगा। तीसरी खाद हम लेंगे यहाँ पे वुड एश। ये देखिए मेरा मतलब लकड़ी का ये राख है। एक पोटेशियम का भी अच्छा सोर्स है और फंगीसाइड का भी अच्छा सोर्स है, और इससे मिट्टी में मिलाने से मिट्टी जो है अच्छी होती है, पानी एब्जॉर्ब भी ये करती है, इसलिए हम यहाँ पे इसका भी इस्तेमाल करते हैं। चौथे नंबर पे हम लेते हैं पोटास। तो ये मेरा ऑर्गेनिक पोटास है जो मैं मार्केट से खरीदती हूँ। तो इसके भी कम से कम 100 से 150 ग्राम दाने हम डालेंगे। और 5वें नंबर पे माइकोराजा, ये जो है जड़ को विकास करने में काम करता है, इसलिए मैं सभी चीज़ों में ये डालती हूँ। तो ये हम लेंगे 4 से 5 चम्मच। सबसे पहले हम इस तरह से, देखिए अपनी मिट्टी में छिड़काव करेंगे। जैसे अपने कंटेनर में आपको जैसे सुविधा लगे आप उस तरह से छिड़काव कीजिए जहाँ खाली जगह हो। अब हम बोन मील का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो बोन मील को भी इसी तरह हम पूरे रख देंगे मिट्टी में इस तरह से। और यहाँ पे हम लेंगे आधा केजी के लमसम, देखिए सरसों की खली। तो इसे बहुत से लोग पानी में भी डालते हैं फुला करके, लेकिन मैं मिट्टी में भी मिला देती हूँ। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे ये मिट्टी में मिल करके अच्छा, जब पौधे की हमारी नीड होती है उस समय मिट्टी में रहती है और हमारा पौधा बहुत हेल्दी रहता है। तो मैं इसे डायरेक्ट मिट्टी में भी जो है मिला देती हूँ इस तरह से ले करके। क्या होता है ना कि मिट्टी ऊपर नीचे मैं करूँगी तो पूरा मिट्टी में ये रहता है, तो मैं फुला के कभी नहीं भी डाल पाती हूँ, तो हमारे पौधे को ये मिलते रहता है। टाइम देखिए कैसा होता है, कोई नहीं जानता है। कभी अगर गार्डन में हमको टाइम नहीं मिला तो हमारी मिट्टी में पहले से ही इन चीज़ है, तो इसलिए मैं इसका पहले ही डाल देती हूँ इस तरह से।
अब देखिए पोटास की बारी है, तो पोटास को भी इसी तरह आप छिड़क दीजिए। माइकोराजा भी ऐसे ही सेम जो है, जितना भी मैंने फर्टिलाइजर बताया सबको हम वैसे ही सेम डाल देते हैं, छिड़क देते हैं। अब हम ले लेते हैं राख, तो उसका भी सेम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपनी मिट्टी में देखिए सारा चीज़ डाल लिया है। अब जो है हम मिट्टी की करेंगे गुड़ाई। तो गुड़ाई आपको कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर मिलाना है। ये देखिए पूरी मैं नीचे की मिट्टी ऊपर और ऊपर की मिट्टी नीचे, ऐसे मैं करूँगी। ये इस तरह से, ये देखिए पूरा रूट्स रहता है, तो नीचे ऊपर बिल्कुल करना है अपने हाथों से इस तरह से, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए हमारी मिट्टी में। तो मैं इसे कर लेती हूँ। उसके बाद हम लगाएंगे पौधा। तो मैं करके आप लोग को दिखाती हूँ पूरा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम आ गए हैं नर्सरी, और नर्सरी में कैसे गांछी दिया रहता है। ये पटना का बहुत पॉपुलर नर्सरी है। यहाँ पे हर प्रकार की सब्जियाँ अवेलेबल होती हैं। ये देखिए टमाटर था, ये बंद गोभी है, और ये गोभी की गाछ है। तो हम यहीं से ले जाते हैं और अच्छी फ्रूटिंग होती है। ये रामानुज नर्सरी है। यहाँ पे देखिए कैसे पूरी सब्जियों की गाछी दी रहती है। ज़्यादातर यहाँ सब्जियाँ मिलती हैं, बेस्ट वैरायटी रहती है। तो यहीं से हम ले लेते हैं अपनी जो सब्जियाँ मुझे लगानी होती है, मैं उसे ले लेती हूँ। ये देखिए प्याज की भी गाछियाँ यहाँ मिल जाती है, टमाटर सब चीज़ की मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हमने गोभी की गाछी ले आई है। ये देखिए इस तरह से वो दे देते हैं, और इसको लगाना बिल्कुल भी आसान है। तो चलिए इसे लगाने का प्रोसेस देखते हैं। क्या करना है, सिर्फ आपको ये पौधा लेना है एक इस तरह से, और इतनी जो है ना आपको मिट्टी में दबा देनी है। और एक गोभी से दूसरे गोभी की जो दूरी हमें रखना है वो कम से कम 1.5 बित्ता के लमसम रखना होगा। जैसे ये देखिए इस तरह से एक पौधा लगा लीजिए, इस तरह से नाप के यहाँ पे दूसरा पौधा हम लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह हम अपने सारे गोभी के पौधे को लगा के आपको फिर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सारी गोभियाँ जो है मैंने इस तरह से लगा दिया है। गोभी लगाने के तुरंत बाद आपको पानी दे देना है, नहीं तो क्या होगा कि आपका पौधा जो है शौक में चला जाता है, और ऐसे भी जाएगा वो 1-2 दिन के लिए। उसके बाद जो है इस तरह से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप ये काम पौधा लगाने के तुरंत बाद आपको पानी दे देना है। अगर पानी के साथ अगर सीवीड का आप इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं तो आपका पौधा जो है शौक में नहीं जाएगा और तुरंत जो है पौधा आपका लग जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए हमारा पौधा बिल्कुल लग गया है। ये 2 दिन बाद का है, मैं सारा दिखा रही हूँ। इस तरह से जो हमने गोभी लगाया था वो हो गया है। अब इस स्टेज के बाद जो हमारा पौधा होगा, जब आपका पौधा 1 महीने का हो जाता है, ये देखिए ये पौधा बिल्कुल 1 मंथ का है, और इस तरह से नीचे अभी कुछ नहीं आया, बस छोटे छोटे लीव्स हैं। 1 महीने बाद जो है हमें अपने पौधे में यहाँ पे इस्तेमाल करना है वर्मी कंपोस्ट लेना है, ऑर्गेनिक पोटास लेना है। आप और भी कुछ डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन पोटास और वर्मी से आपका काम हो जाएगा। डालने के बाद जो है हम मिट्टी की एक लेयर इस तरह से चढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने ले लिया है। इसमें 50% मिट्टी, 50% वर्मी और 20 से 25 दाने जो हैं हमारे पोटास के हैं। ये एक पौधे के लिए काफ़ी है, ये इतना हम लेंगे। और ये जो देख रहे हैं 1 महीने में जो है आपकी वाइट रूट इस तरह से गोभी पे दिखाई देने लगती है। अगर इसे हम नहीं ढकेंगे तो हमारा गोभी जो है बड़ा नहीं फूटेगा और हेल्दी भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से मिट्टी की एक लेयर, अच्छी सी मोटी लेयर, हर पौधे को आपको ऐसे कर देना है इस तरह से। ये देखिए ये हम दबा देंगे इस तरह से। हमने ये देखिए कर दिया। अब पौधा हमारा थोड़ा और बड़ा होगा, विदिन ये 2 मंथ का होगा। फिर से हम यही सेम काम को रिपीट करेंगे और हमारा गोभी जो है
3 महीने में फूटने को तैयार होता है। देखिए आपका गोभी इस तरह से कुछ हो जाएगा। अगर पत्ते की साइज़ देखिए कितने हेल्दी हैं। इस तरह से मैंने लगातार मिट्टी चढ़ा चढ़ा के किया है। ये देखिए। तो गाइज यहाँ पे ये देखिए आपका पौधा जब 2 मंथ का हो जाए, यानी अब 2 मंथ का ये हमारा पौधा हो गया है। देखिए पौधे की साइज और ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, हेल्दी है। पौधे समझ में आते हैं देखने से भी कि वो हेल्दी हैं। साइज देखिए, पत्तों की चमक देखिए। अब इनमें जो है ये देखिए बीच में फूल बनना शुरू हो गया है। तो जब ये फूल बनता है तो 1 महीने और समय लेते हैं और 3 महीने में हमारा 1 महीना फूल पूरा तैयार होने में होता है और फिर वो हम हार्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे फूल बनना अब शुरू हो गए हैं। तो आप इस तरह से करिए। अगर आपके पौधे में कीड़ा लग रहा है तो हमारे चैनल पे फुल डिटेल वीडियो है कीड़े का। आप कैटरपिलर का ही अटैक सबसे ज़्यादा होता है गोभी में। तो जब भी गोभी में कैटरपिलर का अटैक हो तो आप शाम के समय जो है विदिन जैसे कि 7, 6, 6:30 के बीच में अपने गार्डन में जाइए। एक एक पत्ते को इस तरह से देखिए, कैटरपिलर नीचे के साइड होते हैं और हाथ से हटा दिया कीजिए। कैटरपिलर के अलावा इसमें कोई भी कीड़े का अटैक नहीं होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर यही है, ऑर्गेनिक में यही है कि आप हाथ से ही कैटरपिलर को, बड़े बड़े कैटरपिलर को हाथ से हटाएं। और छोटे के लिए नीम ऑयल रखे हैं तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। काऊ यूरिन का प्रयोग करें, इस टाइप के आप प्रयोग करें और फिर आपकी गोभी जो है हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी और आप हार्वेस्ट कर सकते हैं इस तरह से गोभी को। गोभी में ज़्यादा कोई नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा केयर करना है। बस आप गोभी की पौध लगाने से लेकर के मिट्टी चढ़ाना मेन इम्पॉर्टेंट काम है। बाकी जो है हार्वेस्टिंग आप लीजिए, कम से कम 2 बार मिट्टी चढ़ाइए। महीने में 1 बार मिट्टी चढ़ाना है। सरसों की अगर खली का प्रयोग करते हैं तो 15 दिन पे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में सरसों का खली का प्रयोग कीजिए। अगर और भी कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र आपने बनाया है जैसे कि बेल का जैव रसायन, मीठे कद्दू का जैव रसायन, तो हर 15 दिन पे आप उसका भी प्रयोग करें और आपका गोभी हार्वेस्टिंग करें। थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिए। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।